अब ठीक है, सीधा एनोटेट हो जाएगा इस पे। हाँ भाई, लेवल 1 का फर्स्ट पेज, कोई डाउट है? फर्स्ट पेज भाई, फर्स्ट पेज डाल तो, फर्स्ट पेज। ओके, सेकंड। फोर्थ फोर्थ बताना सर। फोर्थ, 2,4 डाइक्लोरोहेप्टेन। नहीं सर, ये नहीं, सॉरी, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला, यस सर। ओके, चेक करो। 1, 2, 3, 4, 1 से 2, 2 से 3, और H जो है वो, एक मिनट जरा जूम इन करे। बिहाइंड है सर। बिहाइंड है, श्योर है? ये वाला बिहाइंड है ना, ये CSC वाला बिहाइंड है क्या? यस सर, बिहाइंड है सर, तो बिहाइंड है तो आर हो Behind है। जाएगा, तो फिर आर हो जाएगा। और ये वाला 1, 2, 3 क्लॉकवाइज, यस सर। और ये फ्रंट में है, ये एस हो जाएगा। एस चाहिए ना, बस ये ऑप्शन आ गया। ओके सर। इस पेज पे और कोई, फर्स्ट पेज पे? नो सर। सेकंड पेज, 9 छोड़ देना, साइक्लोहेक्सेन है। सर 11। 11 भी साइक्लोहेक्सेन है। 9 और 11 साइक्लोहेक्सेन है, छोड़ देना। इस पेज पे और कोई? बाद में कराओगे? शायद ना करवाना पड़े, इसका क्वेश्चन ही नहीं है ना प्रॉपर, ना प्रीवियस ईयर जेई मेन में, ना जेई एडवांस में। क्वेश्चन हो तो करवाऊं मैं। पिछली बार तो करवाया था ना आपने। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। किसी बेवकूफ ने बोला था कि यार तुमको लेवल दिखाना पड़ेगा जैसे बड़े केमिस्ट्री फैकल्टीज होते हैं। फिर वही तो होता है, लेवल दिखाते रह जाते हैं, होता ना बच्चों से कुछ है ना उनसे। लास्ट तो क्या क्या नहीं करवा दिया था, लास्ट तो ये तक करवा दिया था, स्क्यू सिमेट्रिक ये सब। मतलब है सब करवाने का, टाइम का वेस्टेज है और कुछ नहीं। उससे अच्छा वो करवा जो काम का है। ट्वेल्थ। कौन सा? 12th? ट्वेल्थ सर। सिक्स का क्या? सिक्स्थ? सिक्स्थ क्या, व्हाट? सर डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन उससे मतलब ही नहीं है नॉन साइक्लो। जीरो। देखो ना, मान लो अगर कहते एक ही कार्बन पे 2 ब्रोमो लगा दिए, अब ये टेट्राहेड्रल होता है तो कभी डायपोल कटेगा ही नहीं इन दोनों का। अब डायपोल नहीं कटेगा तो नॉन जीरो आएगा। ये टेट्राहेड्रल है ना ये वाला, तो इन दोनों का डायपोल कभी कटेगा ही नहीं। कटेगा नहीं, 6 भी आना चाहिए एक ही ऑप्शन में। खत्म। ओके। ओके, और कोई इसमें? नेक्स्ट पेज, 13। 13। ए और बी का सॉल्यूशन जो है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट? तो एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों एनांशियोमर्स हो, करेक्ट, बट इनका जो अमाउंट है ये इक्वल ना हो। एक ये पॉसिबिलिटी, तभी ऑप्टिकली एक्टिविटी आएगी दोनों के मिला के, करेक्ट? यस सर और अगर नो? अमाउंट इक्वल होगी तो नहीं फिर आएगी। नेट एक्टिविटी 0 हो जाएगा ना फिर तो। इंटरनल कंपोजिशन की वजह से ना। हम्म, इंटरनल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन, डिफरेंट कंपाउंड से। ओके।
या फिर ये हो सकता है कि ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो, ए वाला, और बी वाला मीजो हो, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट मीजो का मतलब ये नहीं होता कि कायरल कार्बन नहीं है, और ए ऑप्शन बोल रहा है कि ए के पास 2 कायरल सेंटर है, बी के पास एक भी नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो कैन नॉट बी करेक्ट में पहला ऑप्शन आ जाएगा अपने आप, क्योंकि मीजो में कायरल सेंटर तो होता ही है, बस वो मीजो होता है। करेक्ट, तो ए सही है, हो Yes. सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, और डैश बिल्कुल हो सकते हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव, एक मीजो, Yes. ठीक है। Okay. और कोई इस पेज पे सर 14 पे वो बॉन्ड जुड़ा हुआ है। नहीं जुड़ा हुआ, मुझे पहले लगा स्टीरियो सेंटर जो होता है कायरल सेंटर ही होता है, इसलिए लास्ट में मैंने जुड़वा दिया था मैंने किसी क्वेश्चन में देख के, उस क्वेश्चन में लिखा ही था कायरल सेंटर नॉट स्टीरियो सेंटर्स, तो इसलिए 3 कायरल कार्बन आ जाएंगे और एक रिंग आ जाएगी, ठीक है। ओके सर। और 16. डी निकालना है। सबसे पहले तो कार्बन चेन को ग्लिसरल एल्डिहाइड की वर्टिकल पे रखो, जरूरी है, करेक्ट, जिसमें IUPAC नंबर 1 ऊपर आएगा और लास्ट नीचे आएगा। OH अगर राइट में है तो डी, तो पहला तो है, ठीक है। Yes. इसका पता नहीं है तो एक काम करते हैं, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करेंगे, किसी कायरल कार्बन के अबाउट इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करो तो कन्फिडेंस चेंज नहीं होता, तो पहले इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, CHO ऊपर आ गया, H नीचे आ गया, फिर H और OH को एक्सचेंज कर दो। इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज से क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। रोड नंबर से एनहांसमेंट में लेते हैं. ऑब्वियस सी बात है, तुम इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, रोटेशन हो गया ना, Yes. sir. ठीक है। 2 बार रोटेट, मतलब 2 बार मेरे इमेज बना दो तो सेम बन गया, एक बार बनाओगे तो इनैंशोमर, तो ये वाला क्या हो गया, ये भी डी हो जाएगा। अब अगर 2 डी आएगा सीधे ऑल चेक टिक करो ना, आखिरी चेक क्यों करना है फिर, ठीक है। Okay. और इस पेज पे, और कोई इस पेज पे, नेक्स्ट पेज, इनका फंडा पता है ना, 8 कार्बन मिनिमम चाहिए ज्योमेट्रिकल दिखाने के लिए, मिनिमम 8 कार्बन के Yes, बाद ही sir. ट्रांस बन पाता है। Yes. 8 कार्बन से एक भी कम हुआ ज्योमेट्रिकल नहीं बन पाएगा साइक्लोएल्कीन में। और कोई इस पेज पे, 22 डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी एक जैसे, ठीक है। वेक्टर बना दो डाइपोल मोमेंट वाले, ज्यादा किस में आ रहा है, इसमें, तो फर्स्ट का पहले डाइपोल ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, या तो बी होगा या सी होगा। स्टेबिलिटी हमेशा ट्रांस की ज्यादा होती है सिस से एल्कीन्स में, क्योंकि बड़े ग्रुप दूर होंगे तो रिपल्शन कम होगा। करेक्ट, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बचा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी हमेशा ट्रांस का ज्यादा होता है सिस से, क्योंकि ट्रांस को ज्यादा क्लोजली पैक कर सकते हैं। क्लियर है। सर Yes. फिर से बता दो क्यों ज्यादा होगा।
क्लोजली पैक कर सकते हैं ट्रांस को। ट्रांस का स्ट्रक्चर देख ऐसा होता है, सिस का ऐसा होगा, ट्रांस का ऐसा होगा, ये ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, Yes, सिस उतना sir. क्लोजली पैक्ड नहीं हो पाएगा। जो जितना क्लोजली पैक्ड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सॉलिड स्टेट। ठीक है sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. और इस पेज पे 23. एक बात बताओ, कोई दो एनैंशियोमर्स हैं, इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही होगी, करेक्ट? क्योंकि एनैंशियोमर्स Yes, की एक sir. ही डिफरेंस होता है बस, दोनों का रोटेशन अलग अलग होता है और कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, राइट? अगर तुमने इसको Yes, किसी sir. प्योर एनैंशियोमर से करा दिया रिएक्ट, तो ये क्या बन जाएंगे? प्लस प्लस और माइनस प्लस डायस्टीरियोमर्स। और डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं आपस में वो, करेक्ट? फिर कर लो सेपरेट आराम से, सी ऑप्शन। इसे कहते हैं ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। क्लियर है? Yes. और इस पेज पे Sir, 24. एक कार्बन आगे, एक कार्बन आगे, एक पीछे, एक ऊपर, 3 साइक्लोप्रोपेन। सही है? न्यूमैन का ये मतलब होता है ना, डॉट एक कार्बन, सर्कल एक कार्बन, बाकी जो बच गया। सही? Okay, sir. Yes. इस पेज पे और कोई? No. नेक्स्ट पेज। सर 23rd बता दो। 20 थर्ड। अभी तो बताया, बना दो डायस्टीरियोमर्स, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ओके सर। और कोई इस पेज पे 25 तक? अगले पेज पे 26 से व्हाटएवर इट इज 29 तक। No, sir. 30 से 31. 30। सर 31। 31। ओके। 31. एक्लिप्स्ड हो चाहे स्टैगर्ड हो, है तो इथेन ही ना, इंटर कन्वर्टेबल, करेक्ट? Repeat करना सर। हाँ, Repeat करना। एक्लिप्स्ड हो चाहे स्टैगर्ड हो, है तो सेम चीज ना। अच्छा। तो बस फिर ये तो करेक्ट, ये तो क्या बोलते हैं, गलत हो गया फिर तो। डिफरेंट प्लॉट कैसे देगा जब सेम चीज है तो? आइसोमर तो मानते भी, आइसोमर थोड़ा ना होता कन्फर्मेशंस। ठीक है, Yes. ओके। ये भी गलत हो गया फिर तो, जब आइसोमर्स ही नहीं है तो आइसोलेट कैसे करोगे? करेक्ट? Okay, यस और sir. नो? अच्छा, गौशे और एंटी कैसे बनता है? 60 पे बनता है, 180 पे बनता है, 300 पे बनता है, राइट? और उसमें स्ट्रेन मिनिमम पड़ता है। सी सही ऑप्शन हो गया, दैट्स इट, दैट्स इट। और गौशे फॉर्म नहीं, एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एन ब्यूटेन का, उस पर स्ट्रेन कम पड़ता है। ठीक है, ओके। आगे
33. 33 33 Yes, sir. एक बात बता, एक तो गॉशे फॉर्म होता है मोस्ट स्टेबल, करेक्ट? ये किसके वजह से हो रहा होगा? टॉर्सनल स्ट्रेन कम है इस चक्कर में, करेक्ट? हाँ जी सर. एक्लिप्स से कम है. अब हाइड्रोक्सी प्रोपेनल है, एक OH ग्रुप है और एक CHO ग्रुप है. इनके बीच में क्या हो जाएगी? H बॉन्डिंग हो जाएगी. अगर H बॉन्डिंग नहीं होती तो एंटी मोस्ट स्टेबल होता गॉशे से, राइट? हाँ जी सर. बस हो गया. ओके सर. ऑर्गेनिक का जितना ही फंडा होता है, चीजें ध्यान में रहे ना, अपने आप क्वेश्चन हो जाता है. ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें. अनलाइक फिजिकल, दिमाग भी लगता है. ऑर्गेनिक इज अ वर्थलेस साइंस. फ्री के मार्क्स होते हैं बस, और कुछ नहीं. बिल्कुल वर्थलेस ऑर्गेनिक. मतलब ये पढ़ाना कोई शेरों वाला काम नहीं. तो वही बात है, किसी का कुछ याद है तुमको और तुमने बस बता दिया किसी को, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस पेज पर और कोई? अगले पेज पे, नो सर. अगले पेज पे. सर 35 30. यार कुछ बताया सर था मैंने माइंस 35 के बारे में, कुछ बताया था मैंने माइंस के बारे में. आई थिंक टॉपिक ये था, यस सर Yes, sir. अमाइन इन्वर्जन. एंड आई माइंड बस उसके वजह से वो क्या होता है ऑप्टिकली? Inactive. बस दैट्स इट, दैट्स द आंसर. काम खत्म. तो 36 में स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे ना, सॉरी पोजिशनल आइसोमर होंगे ना देखना. हाँ, पोजिशनल है. इज वन ऑफ दिस. दिख ही रहा है ना, एक 1 2 3, एक 1 2 4 है. यस, कंफर्म कर. कंफर्म क्या? हाँ, खुद देखो ना अपने. और इस पेज पे और 37. 37. कायरल कार्बन गिन कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इतने तो ऑप्टिकल हो गए. ज्योमेट्रिकल सेंटर्स 2. 2 इंटू 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर्स हो गए, तो 4 इनके 16 इनके, इनके 16 इनके 4 का कॉम्बिनेशन 64 हो गया सीधा. कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है सर? नहीं नहीं, उनने बस बोल दिया है कि स्ट्रक्चरली चेंज मत करना. H एटम, C एटम, बॉन्ड सब अपनी जगह पे हैं, कुछ चेंज नहीं है उनके बीच में. ओके. ठीक है. ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चरली सेम होते हैं ना. ज्योमेट्रिकली डिफरेंट होते हैं, ऑप्टिकली डिफरेंट होते हैं बस वो, राइट? हाँ जी सर. और इस पेज पे नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज. सर 41 क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है. आयोडाइड तो है ही नहीं. एक काम करते हैं, लगा देते हैं आयोडाइड फिर यहाँ. बट एक प्रॉब्लम है, फिर Cl नहीं है. ड्यूटेरियम है यहाँ पर. ड्यूटेरियम है. सर नीचे ड्यूटेरियम है. तो एक तो प्रॉब्लम हो गई ना फिर. तो अगर ये ड्यूट्रियम है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो सेम ही नहीं है. नहीं सर जहाँ पर सर, सर आयोडीन है वहाँ पर क्लोरीन है. सर आपकी बुक में बिल्कुल अलग बना रखा है सेकंड वाला. होगा ही ना. सर मेरे को लगता है सर आई के गैली लिखा है सर, वो मिसप्रिंटिंग है. अच्छा, यस सर. हो सकता है. तो ये Cl हो गया ना फिर तो. यस राइट सर. में ऊपर ड्यूटेरियम है सर. और ये राइट ड्यूट्रियम में है ऊपर, यहाँ पे. तो ऊपर भी ड्यूटेरियम है. ऊपर तो है ही, ऊपर तो है, नीचे नहीं भी सर ना. सर सर ऊपर हाइड्रोजन है, दूसरा राइट में कंपाउंड नहीं ड्यूटेरियम. सर.
एक सर मिनट, जहाँ पर सर आपने क्लोरीन चेंज किया सर आयोडाइड की जगह, एक मिनट, सर उसके साथ में सर जो हाइड्रोजन है जा उसकी रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, देखने दे। ओके सर एच बिहाइंड है सर वो। ओके, अब मुझे बताओ कहाँ पे क्या क्या है। हाँ बताओ कहाँ पे क्या सर क्या है। यहाँ पर लेफ्ट वाले में दोनों पर, यहाँ पे भी डी है, नीचे भी डी है। यहाँ पे क्या है, इधर ऊपर यहाँ पे डी सर, डी डी। डी। ओके, यस सर, सर नीचे भी डी है सर। अच्छा तो पहले सही तो बना रहा था, क्या दिक्कत है? सर दूसरे वाले में गलती है सर, सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या गलती है? सर ऊपर बिल्कुल हाइड्रोजन है। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ ड्यूट्रियम है। यस सर। ओके, अब तो चेक कर सकते हो खुद, क्या दिक्कत है? अब चेक कर लो खुद ही, आइडेंटिकली आएगा देखो। पहले इस वाले का निकाल लो कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3 क्लॉकवाइज एच इन फ्रंट एस। इस वाले का चेक करो, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है। इनहैंशो में आ रहा है 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एच इन फ्रंट आर। एनर्जी में ही है। इनहैंशो में आ रहा है, इनहैंशो में आ रहा है, फिर तो दूसरे का भी फिर वही आ जाएगा, एस एस आर आर, काम खत्म। इनहैंशो में आएगा फिर तो, बस चेक कर लो कॉन्फ़िगरेशन। टोटली उल्टे आ गए तो इनहैंशो में, टोटली सेम आ गए तो आइडेंटिकल, तो कुछ भी नहीं आया डायस्टीरियो में। सही है। Yes. और इसको पता ना बिना आर से कैसे करते हैं, मालूम है ना? क्योंकि आर एस कॉन्फ़िगरेशन उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो तुमसे उम्मीद करते हैं वो लोग कि तुम उसके बिना करो, और हो भी जाता है, इसको डिफिकल्ट नहीं होता। देखो बताता हूँ कैसे करना है, एक मिनट, लेट मी मेक दिस फर्स्ट। ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूट्रियम है, राइट? एक काम करो, Cl को यहाँ ले जाओ, H को यहाँ ले आओ और D को यहाँ ले जाओ, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज हो गए। तो ऊपर D, इधर Cl, इधर H। इस वाले में D को यहाँ लाओ, Br को यहाँ लेके जाओ, H को यहाँ ले जाओ, तो Br H और D। ध्यान से देखो, ये दोनों मिरर इमेज है आपस में, और वो भी अनआइडेंटिकल। देखो ध्यान से, Yes, sir. Yes. वर्टिकली मिरर इमेज है, तो एनैंशोमर्स हो गए, बस सिंपल सी बात है। तो बेसिकली करना ऐसे होता था, बट वही है, किसने आरएस पता निकालना सिखा दिया हम लोगों को, सीआईपी वालों ने, और बना दिया अपाहिज। अब सही बात है, हर कोई शंभू कैसे हो सकता है 3D विजुअलाइजर? शंभू है आज मीटिंग में? यस सर। अच्छा है, ओके। सर आपने ये कैसे किया, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज और क्या, अगर पहले ऑर्डर एच, हो तो? पहले देख, पहले बी आर और डी को इंटरचेंज किया, नीचे एक हो गया, यस सर। फिर बी आर और Okay. एच को कर दिया, खत्म। पहले डी और बी आर को कर दिया, फिर बी आर और एच को कर दिया, इवन नंबर हो गया ना। एक ही कार्बन पे इवन नंबर, दो कार्बन पे अलग अलग कर दोगे ना तो तुमने बना दिया एनैंशोमर फिर, क्योंकि हर कार्बन पे फिर एक बार ही हुआ है, ध्यान रखना। वही है, बिना आर से करना भी एक काम है। और इस पेज पे No, sir. नेक्स्ट पेज 47. 47 7. प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिल गई होगी सबको, प्लेन ऑफ सिमेट्री सबको मिल गई होगी यहाँ पे।
चेक करो, इसको H और Cl को और Cl और H को, इनको एक प्लेन में ले लो। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सेंटर से काट रहे हैं इसको प्रॉपर। देखो ध्यान से, प्लेन ऑफ सिमेट्री सबको मिल गई होगी इसमें, पक्की बात है। फर्स्ट कार्बन, फोर्थ कार्बन, राइट। Yes, sir. Yes, sir. प्रॉब्लम है सेंटर ऑफ सिमेट्री में। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालते कैसे बताता हूं मैं। एक मिनट, Cl को जोड़ो Cl से, Cl को जोड़ो Cl से, H को जोड़ो H से, इस कार्बन को जोड़ो इस कार्बन से, इस कार्बन को इस कार्बन से। बिल्कुल देखो सेंटर में मिल रहे हैं, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, इसलिए ये पूरी तरीके से ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सर पीछे सर ओनली सेंटर ऑफ सिमेट्री दिया हुआ है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रॉपर है। ClH और HCl को एक ही प्लेन में ले लो, रिंग 200 में कट गई, वो भी बराबर बराबर। ठीक है, सर ये sp3 नहीं कार्बन है इस डिशन में। सारे कार्बन sp3 हैं। तो क्लोरीन पीछे होगा कि आगे होगा? अरे प्लेन में है, 1 और 4 पे दिया है देख, 1 और 4 पे दिया हुआ है। जी सर। हाँ तो 1 और 4 पे तो सेम प्लेन पे ही हो गया ना। स्ट्रेट लाइन से बनाया है, सेम प्लेन पे ही हो गया, पेपर के प्लेन पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। 48 में तुम्हारे पास सही इसके- क्वेश्चन है क्या? सर MH1 में था सर, ये आपने बताया। हाँ क्वेश्चन सही था इसका, MS जॉन में भूल गया क्या था। ए और बी की पोजिशनिंग की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। चल जान दो, छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। और कोई इस पेज पे? लेवल 2 आ गया अब तो। किसी का डाउट लेवल 1 में कोई बच रहा है तो? No. ओके, फ्राइडे को लेवल 2 रपेट देना पूरा का पूरा, ताकि तैयारी हो जाए टेस्ट के लिए। एडवांस पैटर्न इस बार भी, ठीक है। दिल खोल के पेलूंगा सब लोगों को मैं, बस Level 2 भी कर टॉटोमेरिज्म मत लीजिए। करना। हाँ कर ली सर लेवल 2। कर ली ना, फ्राइडे को डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। लेवल 2 को तो ऑटोमेरिज्म छोड़ देना, बाकी सब हो जाएगा। सर आज ही कर लेते हैं सर अगर किए तो। सबने कर लिया क्या? ये तो आज ही कर, मैंने तो कर लिया। सबने कर लिया तो फिर ठीक रहेगा, इसलिए कह रहा हूँ। Friday को कर सर सारी नहीं की हुई। तो फिर ठीक है, ये फ्राइडे से करते पड़ा हैं। है अभी। फ्राइडे करते हैं फिर लेवल 2 पूरा कंप्लीट कर देना, बस ऑटोमेरिज्म नहीं होगा तुम लोगों से, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे भी करना लेवल 3। नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, लेवल 2 के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी लेवल 3 की, ठीक है। ओके सर। क्लियर है? सर वो एक मिताशु ने क्वेश्चन भेजा था आपको साइक्लिकल कोल वाला, वो कैसे होगा? क्वेश्चन क्या है, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन भेजो वो वाला। सर नंबर ऑफ साइक्लिकल कोल पूछा है सर उसमें। ऐसा नहीं होगा, साइक्लो एल्केन कुछ तो होगा, कुछ तो सेपरेशन होगी, क्योंकि पता है वो तो 3 या 4 बोल रहे हैं, मैं तो 6 बन रहे हैं मेरे तो। देखो The full question is what the number of cycloalcohols and cycloethers in C4H8O? देखो, एक साइक्लो एल्कोहल तो ये बन गया, करेक्ट। एक ये बन जाएगा, करेक्ट। और एक Yes, ये yes. बनेगा। एक मिनट, कहाँ गया? मतलब ब्लडी कर्सर इज अच्छा। अब ये बन जाएगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एच कहाँ से आ गया? इसके टोटल मिला के 3 बनेंगे, इसके 2 ज्योमेट्री का और 2 और एक ज्योमेट्रिकल वाले का ऑप्टिकल, मतलब सॉरी 3 में नहीं 4 बनेंगे, इनफैक्ट सिमेट्री नहीं है इसमें तो।
सर स्ट्रक्चर पूछा था सर। स्ट्रक्चर पूछे थे क्या? हाँ जी हाँ जी सर। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि ये साइक्लो तो है और अल्कोहल भी है, बट साइक्लो एल्केनॉल नहीं है। इसको गिनना पे ठीक नहीं होगा। ये प्रॉपर एल्केनॉल है, मिथेनॉल है ना ये तो। साइक्लो एल्कोहल साइक्लो एल्केनॉल बोला होगा, मतलब साइक्लो ब्यूटेनॉल, साइक्लो प्रोपेनॉल, इस टाइप का। तो तीन तो उसके ही आ जाएंगे, अल्कोहल फिर तो स्ट्रक्चरल, अगर स्ट्रक्चरल पूछा है तो ध्यान रखना। ठीक है, और क्या पूछा? साइक्लिक ईथर्स। Yes, sir. हाँ जी सर। एक तो ये बन गया THF, टेट्राहाइड्रोफुरान। ठीक है, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये वाला, ये वाला। ईथर बन जाएंगे इसके 6, 6 ईथर, 3 एल्केनॉल्स। टोटल 9 आंसर आ जाएगा फिर तो। सर सेवंथ हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक ट्रायंगल बनाकर साइड पे ओ लगा दिया सर। सर मिथोक्सी कह रहे हैं, मिथोक्सी। फिर वो साइक्लिक ईथर थोड़ा ना होगा। साइक्लो ईथर में ईथर प्रॉपर साइक्लो चेन का मेंबर होना चाहिए, फिर तो वो एलिफैटिक ईथर हो गया ना फिर तो वो। आंसर फिर 9 आ जाएगा इसका, 3 अल्कोहल 6 ईथर्स। ठीक है, और ये स्ट्रक्चरली पूछे ना कि ऑप्टिकल बहुत सारे बनते हैं, जब यहीं से दिख रहा है ऑप्टिकल बहुत सारे बनते हुए। स्ट्रक्चर। सर स्ट्रक्चरली कुछ फिर ठीक है, सर एक्सरे एक्सिस ऑफ सिमेट्री बता दो क्या होती है सर। ओके। अगर तुम इस कंपाउंड को देख पा रहे हो, इसके अबाउट अगर इसको मैंने 180 घुमा दिया, इसके अबाउट अगर मैंने 180 घुमा दिया तो सेम कंपाउंड बन जाएगा, राइट? यस सर। इसे कहते हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्यों? 2 कैसे आया? 360/180। तो एक ऐसी एक्सिस जो 360 के डिविजर्स में हो, जिस पे रोटेट करने से सेम कंपाउंड बन जाए, तो उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और उसका ऑप्टिकल से कोई रिलेशन नहीं है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हुए भी चीज ऑप्टिकली एक्टिव हो जाती है। सर रोटेट 2D में करना है ना। रोटेशन कैसे होता है? अबाउट एक्सिस रोटेशन होगा, रोटेशन कैसा होता है? 2D होता है, 3D होता है? अगर किसी एक्सिस का अबाउट रोटेट करो तो कैसा बनेगा? 3D बनेगा ना फिर तो। यस। बस बस रोटेट करके सेम बनना चाहिए। C1 होता ही नहीं है, क्योंकि 360 किसी को रोटेट करो सेम ही चीज बनती है। ठीक है, हाँ जी सर। और कुछ? सर एक बार पिछले साल आपने पेंसिलिन का स्ट्रक्चर कराया था, वो करा दिया। इसका पेंसिलिन। पेंसिलिन का स्ट्रक्चर यहीं पे दिया हुआ है, एक मिनट। एक साइक्लो रिंग है अमाइड की, एक एल्काइल रिंग है, उसके ऊपर SO3 लगा हुआ है। Bloody thing। और क्वेश्चन क्या था? नंबर ऑफ कायरल कार्बन निकालने थे, 3। तो स्ट्रक्चर दिया नहीं था, ध्यान रखना उसका। बायोमोलिक्यूल्स में दवाइयों के स्ट्रक्चर याद करने पड़ते हैं, औखा काम है कसम से। लेवल 3 में होगा आगे।
नहीं पता कहाँ गया। कोलेस्ट्रॉल टेट्रासिलीन अभी आएगा शायद यहीं पे कहीं पे। ये रहा, ये है पेंसिलिन जी। 120 वाला क्वेश्चन जो ये पेंसिलिन जी है। ठीक है, हाँ जी सर। मैं तो हर साल याद करता हूँ, हर साल भूल जाता हूँ इसको। मुझे याद नहीं रहता ये पेन स्ट्रक्चर। रिंग्स याद रहती हैं, जैसे ये मैंने बताया फिनाइल रिंग होगी, एक 4 मेंबर रिंग अमाइड है, इतना बस याद रहता और कुछ भी नहीं। तो हमें कैसे याद रहेगा सर पेपर में? भगवान भरोसे, सिंपल। अब जैसे फिर इतना बड़ा तो याद करना औखा ही है सर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, भगवान भरोसे। अब कुछ लोग किस्मत खराब भी होती है इसमें। गुनीश है क्या भाई? गुनीश, Yes, sir. सारे बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर, सारी दवाइयां लिख लिख के रट रट के याद कर गया तुषार। उसके पेपर में एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया उसके पेपर में। वहां बैठ के गुस्से में सर पीट रहा है, क्या मजाक है मेरे साथ ये। पूरी रात लगा दी इसके पीछे, एक क्वेश्चन नहीं आया। साहिल के पेपर में क्वेश्चन क्या था, साहिल ने आई थिंक हाँ सारे कर लिए थे, बारबिट्यूरिक एसिड्स याद नहीं किए थे। बस यार ये तो अब छोड़ ही देता हूँ, बाकी तो कर ही दिए। बारबिट्यूरिक एसिड ही आया, बेरोनल। चुन चुन के स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं उसमें से, जानबूझ के। पेनिसिलिन, क्लोराफेनिकॉल, ठीक है, मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, ये ऊपर भी है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। यहाँ तो स्ट्रक्चर बना के दिया है ना, वहां स्ट्रक्चर बना के दिया ही नहीं। बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उसमें नोवेस्टेरॉल में। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब याद करवा दूंगा स्ट्रक्चर, वो तो कोई दिक्कत नहीं। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, अमीनो एसिड, वो तुम याद कर लोगे। दवाइयां याद होने की कोई गारंटी नहीं है, कोई ट्रिक ही नहीं बन पा रही है इनकी। ऐसे स्ट्रक्चर्स ना बताओ ये, प्रोजेस्टेरोन और ऊपर एक है नोवेस्ट्रॉल, यहाँ कहीं पे होगा नोवेस्ट्रॉल। ये रहा, हाँ ये रहा। अब देख रहे हो ना, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर देख के तो वैसी उल्टी आ जाती है, याद कहाँ से आओगे? अरे ये तो नहीं याद होगा सर। नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं शर्त लगाना पॉसिबल तैयार। ही नहीं है। और रैंडमली ऐसा हो रहा है कि 5 में नहीं 8 में से 5 लोग के पेपर में इनके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कोई 3 लोग लकी हैं, 5 लोग अनलकी हैं। अरे ये क्वेश्चन तो तभी होगा जब महालक्ष्मी सपने में आकर मुझे बताएं। क्या चीज? अरे ये क्वेश्चन तो तभी होगा अगर हमें महालक्ष्मी आके बताएं कि ये स्ट्रक्चर होता है। हमें तो नहीं याद है ये। उनको कौन सा याद होगा महालक्ष्मी को? उन्हें कौन सा याद होगा? लक्ष्मी नहीं, भगवान सरस्वती भगवान अगर माता। इंसान बन के याद करने की कोशिश करे तो उसको याद ना हो स्ट्रक्चर कैसा हो। ये दिक्कत तो है ही ना। कॉफी ठंडी हो गई है, बताओ। इतनी गर्मी है बाहर, फिर कॉफी ठंडी हो जाती है उसके बावजूद। अगर मान लो स्ट्रक्चर ना याद हुआ वहां पर, तो छोड़ के सर ना, आइडिया कैसे 4 लगाएंगे? नंबर छोड़ के आ जाना। देखो एक बात तो है, ये सारे उसमें आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, इंटीजर टाइप में आ रहे हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो 3 या सर 4 ला के आ जाना। गलत है। सुनो, 3-4 से ज्यादा नहीं होते कायरल कार्बन यूजुअली दवाइयों में, ठीक है। हाँ जी सर। 3 या 4 ला के आ जाना। ये और ये दवाई नहीं है, ये प्रोटीन है, ठीक है, ध्यान रखना। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये एक्यूमुलेट होता है बॉडी के अंदर। जो दवाइयां बोल रहा हूँ मैं, मॉर्फिन हो गया, ये सब हो गया, 3 या 4 मैक्सिमम होता है। तो 3 या 4 लगा के आ जाना आंख बंद करके। सही हो गया तो ठीक है, गलत हुआ तो लॉस नहीं है। वो स्ट्रक्चर बड़े इतने खतरनाक स्ट्रक्चर है दवाइयों के ना, वो मतलब दवाई हो गई, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो गए, सर वो चैप्टर कब स्टार्ट होगा? सबसे एंड में होगा वो तो। ऑर्गेनिक ठीक है खत्म सर। होगी, फिर इनऑर्गेनिक के वो चैप्टर समझ में आते हैं, जैसे मेटलर्जी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और पी ब्लॉक। फिर
इनऑर्गेनिक का वो चैप्टर जो आज तक किसी को समझ में नहीं है, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट, मतलब चैप्टर ही कंप्लीट नहीं है, बुक्स में वो चैप्टर कंप्लीट नहीं है। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स मालूम है ना, एफ ब्लॉक की और डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी आज तक पता लगी नहीं है। या तुमने ये पढ़ा है, तुमने आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज ये होता है, ठीक है। हाँ जी सर। तो निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम में टॉप टू बॉटम आईपी होनी चाहिए डिक्रीज, करेक्ट। पर प्लैटिनम तो आयनाइज Yes, भी sir. नहीं होता, निकल का 2+ छोड़ो 2+ ही बनता है, पैलेडियम का भी 2+ बनता है। अब सोच लो, मतलब पीरियोडिक ट्रेंड तो वैलिड ही नहीं है डी और एफ ब्लॉक में, तो प्रॉपर्टी कहाँ से पता लगेगी? मतलब वो चैप्टर खुद ही इनकम्प्लीट है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद एक ही क्वेश्चन आता है इसमें से, कौन सा ट्रांजिशन है कौन सा ट्रांजिशन नहीं है। बताओ मेटल में कौन सा यूज होता है कौन सा नहीं होता, गन मेटल में कौन से मेटल्स होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें से। प्रॉपर्टीज पता ही नहीं उसकी हम लोगों को अब तक। जो आज आपने सुबह रेजोनेंस वाला स्टार्ट किया है, हम्म सर वो जीओसी का पार्ट है। मतलब जीओसी में सब कुछ आता है, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। सर अगर वो मतलब अगर वो कंप्लीट नहीं ऑर्गेनिक पता होगा तो सारी रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी ऑर्गेनिक की। मैंने वही किया था सेकंड वाला, सारी रिएक्शंस याद ही कर ली थी बेटे, काम ही खत्म, टेंशन ही सर जैसे खत्म। क्लास में सर जैसे जो जो टॉपिक्स चलते हैं सर, जैसे मैंने एनसीईआरटी में तो इंडेक्स नहीं होता उसमें टॉपिक्स देखे थे सर, उसमें तो ऐसे मतलब टॉपिक्स हैं नहीं, जो कई टॉपिक्स मिसिंग है एनसीईआरटी की बुक में। हाँ इंडेक्स में जैसे मतलब होते हैं टॉपिक्स, तो तो सर मतलब आउट ऑफ सिलेबस होता है या मतलब वैसे ही क्या होता है इसका? एनसीईआरटी में तो कुछ दे उनने दिया मेरे सिर्फ को। हेडिंग और डेफिनेशन देकर छोड़ दिया है, अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाकी हम खुद कर लें। रेजोनेंस क्या होता है ये बताया है, रेजोनेंस में क्या नहीं करना चाहिए बता दिया, बाकी खुद करना पड़ेगा अपने को। मतलब सर बाकी खुद पढ़ो जो भी कहीं से भी पढ़ना है। अब एक बात बताओ, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहीं दिया था डेल्टा जी बाई डेल्टा एफिशिएंसी होती है? दिया कहीं पे? दिया है कहीं पूरे एनसीईआरटी में फ्यूल सेल के अंडर? No, sir. क्यों करवाया फिर मैंने? क्योंकि ये चीज थर्मो में है, एफिशिएंसी मतलब वर्क इनपुट अपॉन, सॉरी आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, हीट होती है डेल्टा एच, वर्क होता है डेल्टा जी। सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं से कड़ी जोड़ लेते हैं वो लोग। ऐसे कहने को तो बहुत कुछ नहीं है उस चैप्टर में गिवन एनसीईआरटी में, बट कहीं ना कहीं देकर रखा हुआ है उन लोगों ने, कहीं ना कहीं पे या थर्मो में दिया, इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, उनको बस कड़ियां जोड़नी है, क्वेश्चन बनाना है। मेरा डेटा का सोर्स सारा का सारा एक ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर में जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए वही टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं, ना आगे का ना पीछे का। सर जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर है वो अपने आप पढ़ना है? अगर हो जाए तो बता देना मेरे को एक बार बता देना कैसे करते हैं चैप्टर वाला। सर क्वेश्चन काफी आए हुए हैं सर प्रीवियस ईयर में। काफी तो नहीं, 19-20 में काफी आए हैं सर। 19-20 में काफी नहीं, हर पेपर में एक आया है ना, और ऐसे कम से कम हुए हाँ हैं, ऐसे कम से कम हुए हैं 16-17 पेपर, 16 क्वेश्चन हो गए। हाँ जी सर, हाँ जी। हर पेपर में एक ही आएगा। कुछ तो लकी वाले होंगे, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, CH4 है ना, CO2। और बाकी सर? कुछ तो लकी लोग हो जाएंगे, बाकी लोग अनलकी। बताओ BOD क्या होता है, कंटेमिनेट वाटर कितना होना चाहिए, रिवर वाटर कितना होना चाहिए इसमें एक्वाटिक लाइफ जी सके, ओजोन जो होता है उसको डिप्लीट कौन कौन करता है, ये इजी वाला हो गया।
ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है जो फोटोकेमिकल करता है उसको, ये डिफिकल्ट हो गया। सारा लक के ऊपर ये बेस्ड चैप्टर कौन सी बुक से पढ़ना है सर? एनसीईआरटी। रटना पड़ेगा सर मतलब। पढ़ाना दूर की बात है, मेरे से आज तक वो पूरा चैप्टर रीड भी नहीं हुआ है, इतना बोरिंग है। सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये सब पढ़ने के लिए बैठेंगे। हमने कौन सा कभी करना है? एग्जैक्टली करना तो ये सब भी नहीं है, ये सब किस काम आएगा? ये ऑप्टिकल आइसोमेर दवाइयों को सेपरेट करने का काम आता है, प्योर दवाई इम्प्योर दवाई। अब तुम कौन सा फार्मेसी में काम करने वाले हो फ्यूचर में? हाँ जी सर। बस तो फिर पीसीएम बोल दिया तो पीसीएम में एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री आ गया, पढ़ना पड़ता है इस चक्कर में। अच्छी बात यह है कि स्कोरिंग होता है, 25 में से 18 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं मिनिमम प्रिपरेशन के साथ। गुस्सा उन बेवकूफी बातों से जिनसे वो क्वेश्चंस भी नहीं होते, मतलब सामने आंसर दिया हुआ टिक करना है वो भी नहीं हो रहा लोगों से। मतलब अच्छा होता है, ऐसे लोगों को होता ही नहीं फिर एनआईटी एनआईटी में थापर अपना पढ़ रहा अच्छा करते हैं भाई, सही है। क्योंकि यार कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है इंजीनियरिंग में जाके। जो आदमी अपने स्कूल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा बेचारा बैठ के, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा बैठ के? आसान लाइफ थोड़ी ना इंजीनियरिंग करने के बाद, बिल्कुल आसान लाइफ नहीं है। इंजीनियरिंग करने के बाद अगर कि आपको अच्छी पोस्ट मिल गई ना, सीनियर इंजीनियर की रेलवे में या पीडब्ल्यूडी में कहीं मिल गई ना गलती से पोस्ट, कहने को तो अच्छी पोस्ट होती है, बहुत अच्छी नौकरी होती है, बहुत पैसा होता है, सरकारी सरकारी पोस्ट होती है, गैजेट ऑफिसर बन जाते हो। बेटा एक छोटी सी चूक हुई ना किसी कंस्ट्रक्शन में, पहले सस्पेंड होते हो फिर पुलिस इंक्वायरी बैठती है कि किस किसने क्या क्या धांधली की है बैठ के। मेरा दोस्त उसमें रेलवे में सेक्शन इंजीनियर है ना, डीवाईएम है वो, तो उसको पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए है, आई वांट टू गो अब्रॉड। रिटर्न परमिशन चाहिए होती है, उसके लिए कम से कम 1 हफ्ता वेट करना पड़ता है, उसके बाद जा सकता है वो। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ही नहीं होती। वही है, सबको सिर्फ पर्क्स दिखते हैं ना सरकारी नौकरी के, ये नहीं पता क्या क्या हो सकता है। अब जैसे मैंने 1 महीने मैंने सरकारी नौकरी की है पीडब्ल्यूडी में, सब रजिस्टर बन के वहाँ पे एमपी में, मुझे पता है कैसा लाइफ होती है। बिना गनमैन के मैं घर नहीं जा सकता था, बताओ अपने। एक हमेशा एमपी होमगार्ड का बंदा साथ में होना ही चाहिए। अब बताओ, लाइफ की प्राइवेसी तो लग गए बेचारे बेचारे आदमी के तो। हाँ, फीलिंग कब अच्छी आती है, आप अपने घर के अंदर बैठे हो तो घर के बाहर 2 गार्ड्स खड़े हुए हैं, सेंट्रल उसके मतलब सेंट्रल होम गार्ड्स के, एक ड्राइवर मिलता है, ड्राइवर कांस्टेबल मिलता है प्रॉपर, वो अच्छी लाइफ होती है। बट साथ में वो सब भी आता है, ये साइन आपने किए हैं, बोले हाँ सर चलिए हमारे साथ, हो गया खत्म। रोज ऑफिस में लोग आते हैं कि सर हमारा टेंडर पास करवा दो, आपको घर में मिठाई भिजवा देंगे। मिठाई समझते हो? समझते हो Yes, मिठाई? sir. हाँ यस बस। सर। Yes, sir. और अगर मिठाई एक्सेप्ट नहीं की तो कोई बंदूक लेके पहुंच जाता है पब्लिक प्लेस में, पूछता है, बोले पीडब्ल्यूडी वाले सब आप ही हैं? बोले हाँ, चलिए जरा साइड में, अब या तो पैसे लेके काम कर दीजिए या जान से जाइए, कर दो। और मस्त लाइफ होती है। पर्क सबको दिख रहे होते हैं, सबको सेकंड में पर्क्स दिख रहे होते हैं, जो आदमी काम को समझ में आता है क्या काम करना पड़ता है उसको बैठ के। ठीक है ना? तो वही है, वहां पे होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वहां पे, आसान काम नहीं है। जो आदमी अपने स्कूल के ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा होगा अपने 11th-12th में, वो आगे चल के प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा बैठ के? सिंपल है। इसलिए उनके लिए क्या होता है, आईटी जॉब। आईटी जॉब में ज्यादा हेडेक नहीं है, एक कोड सीख के जिंदगी में आए हो आप स्कूल से, आप कॉलेज से, वही कोडिंग पूरी जिंदगी करते रहोगे बैठ के उसी डेस्क पे बैठ के, और वही जिंदगी आपकी बीत जाएगी। नथिंग प्रोडक्टिव। आईटी सेक्टर की जॉब सबसे इजी जॉब होती है, वो कुछ अलग नहीं होता उसमें। जॉब तो वो होती है जब श्रीनगर से लेकर लेह तक कोई हाईवे बन रहा होगा और वहां पे पोस्टिंग लग गया एज सिविल इंजीनियर, करो काम। हाँ पर फिर वही है,
तुम्हारे दोस्त को जो इन्फोसिस की एसी कैबिन में बैठ के कोडिंग कर रहा होगा, उसको जो मिल रहा होगा उसको 4 टाइम्स कर दो, वो तुम्हें मिलेगा कश्मीर में। पर वही है, उस 4x के साथ क्या क्या आता है पता ही तुम लोगों को, डिफिकल्टीज भी। 24 घंटे की जॉब टाइप हो जाता है, रात को कुछ गड़बड़ हो गई तुरंत कॉल आएगा, इंजीनियर साहब जल्दी आइए। तो देख लो, तो ये 11-12 का मिक्स फंडा यही रहता है एंट्रेंस का, आदमी की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी कैसी है। और जहां तक मैंने स्टूडेंट्स मिलता हूँ मैं अपने पिछले पूरे करियर में, अभी रिसेंटली कुछ ज्यादा ही हो गया, ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते। That's how it is. फिजिक्स लगा रहे हो भाई प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रिसिटी की? यस सर। चलो बढ़िया। सर ने बोला ना करने के लिए? नहीं सर, अभी सर ने नहीं बोला, खुद ही लगा रहे। लगाओ लगाओ लगाओ। प्रीवियस ईयर लगाने से पता लगता है क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है, उसके हिसाब से काम करना होता है। प्रीवियस ईयर करवाने का मेरा और कोई रीजन है ही नहीं। तुमको ये पता होना चाहिए तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, तुम्हें क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। प्रीवियस ईयर कर लिया पूरे तरीके से, मतलब सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लो उसी जैसी कोई किताब से, ताकि देख लो कि चीज़ें कितनी तुम समझ पा रहे हो, और कुछ भी नहीं। नोट्स हटके तो कोई भी सब पढ़ के चले जा सकते हैं, उसी क्वेश्चन डाल दूंगा तो हो भी जाएंगे, फिर मतलब क्या रहा। युवराज ने क्या बोला था पिछली मीटिंग में, ऐसे क्वेश्चन हमने फिजिक्स में नहीं देखे हैं सर, जैसे आप केमिस्ट्री में डाल देते हो। डिफरेंस है ना यार, मैं वो एंट्रेंस देख चुका हूँ तो मुझे पता है क्या करना होता है। हर साल प्रीवियस ईयर का पेपर देखता हूँ मैं। इसलिए अप टू डेट हूँ हर चीज को लेके कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। तो लेवल 2 खत्म कर देना भाई फ्राइडे तक, ठीक है? पूरा निपटा देना टॉटरमेंट छोड़ के। थैंक यू सर। कोई बात ओके। नहीं। सर बस लेवल 2 तक का कर। थैंक यू सर। लेवल 3 का जितना कर सकते हो वो भी कर लो, डिस्कस कर लेंगे जिनका हो जाए लेवल 3 भी। ओके सर। सर एक आपने पिछले साल बोशी इफेक्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन कराया था। वो होता है 1,2 डायफ्लोरो इथेन में, हाँ है ना? सर, वो समझा दो एक बार। छोड़ना, एमएससी लेवल की चीज है, मतलब नहीं है उसका। ठीक है, छोड़ ओके दो। सर।